सो हेलो एवरीवन। तो आपके जो पहले वाली क्लासेस हमने करी हैं, देखो उसमें हमने तुम्हारे 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए हुए। उन्हीं 3 टॉपिक पे जो है आज के एमसीक्यूज का जो सेशन है वो रखने वाले हैं हम। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो तुम्हारे पिछले एग्जाम्स में आए थे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज की क्लास में करने वाले हैं डिस्कस। तो सबसे पहला एमसीक्यू तुम्हारी स्क्रीन पे है। 10 मिनट का टाइम दूंगा, ठीक है? ये लो, सॉरी 10 सेकंड का टाइम दूंगा। ये लो, आंसर चाहिए 10 सेकंड के अंदर। जल्दी से। कहता व्हेन वाज द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एस्टेब्लिश्ड। तो तुम्हें याद होना चाहिए कि जब हमने स्टार्ट करा था, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा था, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? देखो, सबसे पहले कोई भी यहाँ पे जुडिशरी नहीं थी। फिर ब्रिटिशर्स ने एक प्रपोजल दिया कि आप एक काउंसिल बनाएं इन 1889। देन आफ्टर वो सारा प्रोसेस चला और जब हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ जम्मू कश्मीर में, तो वो कब हुआ? जल्दी से, कब हुआ था? ये हुआ था आपका, एक सेकेंड, 26 मार्च 1928। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड है, टिक लगाओगे आ जाओगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, जल्दी से। कहता है द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट वाज। तो जब तुम्हारा देखो हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ इन 26 मार्च 1928, तो तब के टाइम पे पहले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आपका कौन था? जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट आपके कौन थे? जल्दी से इसका आंसर चाहिए। स्टिल 10 सेकंड दे रहा हूं। क्या जस्टिस एस के खन्ना थे, जस्टिस आर एस पाठक थे, जस्टिस एस मोहन थे, या लाला कन्वर सेन थे? तो ऑप्शन नंबर डी, लाला कन्वर सेन। और तब के टाइम पे दो और इसी जजेस को भी अपॉइंट करा गया था, उनका नाम भी तुमने कमेंट्स में बताना है। जल्दी से, पढ़ाया हुआ पहले। चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, जल्दी से। विच सिटी इज द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लोकेटेड? आंसर चाहिए, 10 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से। क्या जम्मू है, या श्रीनगर है, या लेह में है, या बोथ ए एंड बी है? तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। देखो, तुम्हें कहा था कि 2 सेशंस होते हैं, ठीक है? आपका जम्मू में एक सेशन है, एक आपका कहाँ पे सेशन है? श्रीनगर में सेशन होता है। और याद हो अगर तुम्हें प्रीवियस क्लास, तो तुम्हें हिस्ट्री ऑफ, जब मैंने हाई कोर्ट्स पढ़ाया था, तुम्हें वहां पे सेशंस के बारे में भी डिस्कस जो था वो करा था। तो क्लासेस देखो। चलो, कहता द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज लिमिटेड टू ओनली सिविल केसेस। क्या जो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट है, क्या वो सिर्फ सिविल केसेस के साथ डील करता है? क्या वो क्रिमिनल केसेस के साथ डील करता है? क्या दोनों, बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के साथ डील करता है, या एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस के साथ डील करता है? तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जो है उसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो किस किस के साथ डील करती है? आपके क्रिमिनल केसेस हैं, आपके सिविल केसेस हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, रिट्स हैं। देखो, तुम्हें, चलो तुम्हारे लिए क्वेश्चन खुद से मैं दे रहा हूँ। तुम्हें मैंने बताया था कि हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है, एक जुरिस्डिक्शन उसकी बढ़ाई गई, ठीक है? और जुरिस्डिक्शन उसकी बढ़ाई गई तो उसको जो उसकी रिट्स होती हैं, जो आपकी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, अगर उनकी वायलेशन हो तो उनके ऊपर भी जुरिस्डिक्शन जो है वो हाई कोर्ट कर सकता है। किस पार्ट के अंदर था ये तुमने बताना है, ठीक है? ये तुम्हारा क्वेश्चन है। जल्दी से, पढ़ाया हुआ है बट जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। कहता है व्हाट इज द सिविल एक्शन बॉट बाय अ पार्टी अगेंस्ट अनदर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ कॉल्ड? चलो, कि लाइक एक सिविल एक्शन जो पार्टी के द्वारा किसी दूसरी पार्टी के ऊपर लगाया जाता है इन द कोर्ट, उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे कंप्लेंट कहा जाता है? क्या उसे लिटिगेशन कहा जाता है? क्या उसे सूट कहा जाता है? क्या उसे ब्रीफ कहा जाता है? तो अगर तुम्हें याद हो, मैंने तुम्हें सिविल सूट करके कुछ पढ़ाया था कि लाइक सिविल सूट बहुत इजी क्वेश्चन है। उसे जो सिविल एक्शन जो किसी भी पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी पे लगाया जाता है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, उसे कहा जाता है सिविल सूट। ये चीज याद रखोगे। चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहता हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑल कोर्ट फाइल्स एंड सेंडिंग नोटिस टू द जेल सुप्रिटेंडेंट अपॉन द जजेस ऑर्डर? क्या वो नाजिर है, क्या वो रीडर है, क्या वो अहमद है, क्या वो स्टेनोग्राफर है? चलो,
नाजिर का जो काम था, अगर तुम्हें याद हो, तो नाजिर का बड़ा सिंपल सा काम था कि नाजिर जो है ये फाइनेंशियल मैटर के साथ डील करता है, चलो ठीक है। अच्छा, रीडर जो है, रीडर को बोला जाता है सीनियर क्लर्क, तो ये एडवाइस देने का काम होता है तुम्हारे रीडर का, ठीक है। तो उसने तो ये कहा है ना कि जितनी भी कोर्ट की फाइल्स है मेंटेन करने का काम, या नोटिस जो इशू होंगे बाय द जज ऑफ द हाई कोर्ट, उसके जो इशू होंगे आपके नोटिस, उसको पुलिस तक पहुंचाने का, सुप्रिंटेंडेंट तक पहुंचाने का काम किसका है? स्टेनोग्राफर का। स्टेनोग्राफर तो वो जो तुम्हारी जजमेंट आती है जज की, उसे टाइप करना, उसे लिखना स्टेनोग्राफर का काम है। ऑप्शन बचता है ए। तो अहलमत, अहलमत का काम है क्या? रिस्पॉन्सिबल है ये किस चीज के लिए? कहता है ऑल द कोर्ट फाइल्स, जितनी भी कोर्ट फाइल्स है उनका डाटा जो है रखना, उसको रिस्पॉन्सिबल उनके लिए, और नोटिस को सेंड करना टू द जेल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, द जुडिशियल सिस्टम वी सी, बहुत बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, 10 सेकंड दे रहा हूं, आंसर चाहिए जल्दी से। क्या क्वेश्चन है? द जुडिशियल सिस्टम वी सी टुडे बिगिन ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच रूलर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आज के टाइम पे, जो आज के टाइम पे, आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में जो हमें जुडिशियल सिस्टम देखने को मिलता है, वो किसके टाइम पे शुरू हुआ? जो आज के टाइम पे देखने को मिलता है कि लाइक तुम्हें यहाँ पे हाई कोर्ट दिखता है, वहां पे जजेस आपके दिखते हैं, ठीक है, तो वो एक चीफ जस्टिस होता है, तो वो सारा का सारा जो सिस्टम तुम्हें अब देखने को मिलता है, वो किसके रीन में शुरू हुआ था? महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, या महाराजा करण सिंह? बहुत सारे बच्चे शायद इसका आंसर गलत है। देखो, एक इसका सूटेबल आंसर जो होगा, जो सूटेबल होगा, वो सबसे सूटेबल आंसर क्या होगा? महाराजा हरि सिंह। सबसे सूटेबल आंसर जो होगा वो होगा महाराजा हरि सिंह। देखो, महाराजा प्रताप सिंह जो है, देखो जुडिशियल सिस्टम उनके टाइम पे, जुडिशियल सिस्टम जो है आज की तरह देखने को नहीं मिलता। वहां पे तो आपकी जुडिशियल काउंसिल बनाई गई थी, वहां पे तो कुछ जुडिशियल काउंसिल बनाई गई थी, जुडिशियल मेंबर्स थे। तो आज के टाइम पे जो हमें अभी प्रेजेंट में देखने को मिलता है ना, वो किसके रेन में सही में शुरू हुआ था? दैट इज योर महाराजा हरि सिंह। प्रताप सिंह मत लिख के आना, बेशक प्रताप सिंह पढ़ाया हुआ है कि 1889 में जो था, एक ब्रिटिशर्स ने प्रपोजल रखा कि आप काउंसिल बनाए, ठीक है, उसमें कुछ जुडिशियल मेंबर्स होंगे, बट जो स्टार्ट हुआ है ना सही, वो आपका स्टार्ट हुआ है किसके टाइम पीरियड पे? महाराजा हरि सिंह के टाइम पीरियड पे। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे, इन विच ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड महाराजा प्रताप सिंह एस्टेब्लिश अ जुडिशियल काउंसिल? अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, 10 सेकंड जल्दी से, कि महाराजा प्रताप सिंह ने जुडिशियल काउंसिल कब बनाई? ब्रिटिशर्स के कहने पे उन्होंने एक जुडिशियल काउंसिल बनाई, जिसमें जुडिशियल मेंबर्स थे, उनको लीड कर रहा था आपका एक लॉ मेंबर, फिर उसे अबॉलिश कर दिया गया, अबॉलिश करके एक मिनिस्टर को डेजिग्नेट करा गया, ठीक है, फिर उस मिनिस्टर को भी अबॉलिश कर दिया गया, फिर एक मिनिस्ट्री बनाई गई सेपरेट, फिर उसके बाद 1928 में आपका हाई कोर्ट जो है वो फिर क्या हो गया? एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है, और वहां पे चीफ जस्टिस और दो आपके जजेस थे। अच्छा, इन विच ईयर डिड महाराजा प्रताप सिंह एस्टेब्लिश अ जुडिशियल काउंसिल? इन 1889, ऑप्शन नंबर सी। चलो जल्दी से आंसर देना इस क्वेश्चन का। हु रिप्रेजेंट विक्टिम इन अ क्रिमिनल केसेस बिफोर द कोर्ट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो। कहता, जो क्रिमिनल केसेस जो होते हैं, ठीक है, तो कोर्ट के सामने विक्टिम को कौन प्रेजेंट करता है? डिफेंडेंट। डिफेंडेंट तो वो होता है ना जिसपे केस लगाया गया होता है। लाइक दो पार्टीज हैं, ए पार्टी एंड बी पार्टी, ठीक है, ए पार्टी एंड बी पार्टी। ये जो ए पार्टी है, इसने अगर केस करा, जो केस करेगा दैट इज प्लेंटिफ, और जिसपे केस होगा दैट इज आपका डिफेंडेंट। एक्यूज्ड कौन होगा? ठीक है, जो मतलब जिसपे आपने क्या करा होगा, केस मतलब लगाया होगा, या जो बड़ा सिंपल से समझता है, एक्यूज मींस कि ऐसा पर्सन जो जिसपे चार्जेस लगे होंगे, ठीक है, सिंपल है। कौन प्रेजेंट करेगा? प्रोसिक्यूशन। तो कौन प्रेजेंट करेगा? बड़ा सिंपल सा ऑप्शन था, प्रोसिक्यूशन। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहता हु वाज द 36th चीफ जस्टिस ऑफ J&K एंड लद्दाख हाई कोर्ट? मैंने तुम्हें 3 क्वेश्चन पहले ही डिस्कस करे थे,
याद करो। पहला क्वेश्चन कि अगर फीमेल, अगर तुम्हें कोई पूछे कि सबसे पहली जज इन जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट कौन थी, पहला जज सिंधु शर्मा, ठीक है, पहली चीफ जस्टिस गीता मित्तल, और प्रेजेंट टाइम पे आपका चीफ जस्टिस कौन है, ताशी रब्स्तान। ये 3 क्वेश्चन है, याद रखोगे। चलो, हु वाज द 36th चीफ जस्टिस ऑफ J&K एंड लद्दाख हाई कोर्ट, तो 36th कौन है, एन कोटेश्वर सिंह। तो 36th कौन था, एन कोटेश्वर सिंह, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। चलो चलो, जो क्वेश्चन मैं तुम्हें बार बार बोल रहा था कि 2 प्यूसिन जजेस थे आपके, वो कौन था, हु वर अपॉइंटेड एज 2 प्यूसिन जजेस इन द ईयर 1928, लाला कंवर सेन वाज चीफ जस्टिस एट दैट टाइम। अब मेरे को ये बताओ कौन था, क्या राय बहादुर, लाला बोधराज स्वानी एंड खान साहिब अगा सैयद हुसैन थे, लाला कंवर सेन या मोहनलाल थे, मोहनलाल या राजेश बिंदल थे, या कोई भी ऑप्शन इनमें से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जल्दी से ABCD होना चाहिए आपका ए। अगर आपको याद हो तो राय बहादुर लाल बोधराज स्वाने एंड खान सैयद अगा सैयद हुसैन, तो ये आपके 2 प्यूसिन जजेस थे एट द टाइम ऑफ 1928। चलो, हु इज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड J&K एंड लद्दाख हाई कोर्ट। एक्टिंग चीफ जस्टिस इस टाइम पे प्रेजेंट में एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है जल्दी से। एन कोटेश्वर नहीं, सिंधु शर्मा नहीं, राहुल भारती नहीं, ताशी रब्स्तान, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, अच्छा, हु हैंडल्स ऑल फाइनेंशियल मैटर्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सबऑर्डिनेट कोर्ट। सारे के सारे, अगर तुम्हें याद हो, मैंने कहा कि चलो कोर्ट रूम को, सॉरी, आपका जो अहलवत का रूम होता है, ठीक है, जितनी भी कोर्ट फाइल्स हैं उसको मैनेज करना, नोटिस सेंड करना बाय द जज टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये लेके जाना, ये सारा का सारा काम है आपके अहलमत का। बट जो आपका फाइनेंशियल मैटर के साथ सारे के सारा डील करता है, ठीक है, वो कौन करता है इन सबऑर्डिनेट कोर्ट, वो करते हैं आपके नाजिर, याद रखोगे। अच्छा, प्रोसेस सर्वर याद है, प्रोसेस सर्वर क्या समझाया था मैंने, प्रोसेस सर्वर का क्या काम है, प्रोसेस सर्वर का क्या काम है कि कोई कोर्ट्स के द्वारा समन्स इशू करी जाती है, कोई वारंट इशू करे जाते हैं, तो लाइक वो आपका पुलिस तक पहुंचाना, इट इज प्रोसेस सर्वर इज ऑल्सो पुलिस। ये एक पर्सन होता है जो पुलिस की ड्रेस में होता है, ठीक है। तो एक चीज़ बड़ी सिंपल सी है कि पुलिस तक जो भी समन है या जो भी वारंट है इशू करती है जो भी कोर्ट, तो वो पहुंचाना किसी तक, ठीक है, जो आपका एक्यूज है जिसपे आपका केस करा गया है, अगर उस तक पहुंचाना, समन पहुंचाना, वारंट्स पहुंचाना, वो काम किसका होता है, आपके प्रोसेस सर्वर का होता है। और दस्ती समन्स करके भी तुम्हें याद होना चाहिए, पढ़ाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ ADR। तो पिछली बार तो तुम्हें यही क्वेश्चन आ गया था सिंपल एग्जाम में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो क्या आता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट लाइक क्या, सुनो, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है, यहाँ पे बड़ा सिंपल सा समझ आता है कि अगर, एक सेकंड दो मेरे को, देखो यहां पे बड़ा सिंपल सा समझ क्या आता है ना, कि अब कोर्ट में आपकी अभी केस आपका नहीं गया, हमने क्या करा, लाइक एक डिफरेंट वे में उस केस को सॉल्व करना चाहा, ठीक है। जो भी अक्यूज है, जो भी यहाँ पे परेशानी थी, जो भी यहाँ पे केसेस थे, ठीक है, उन केसेस को जो है मैंने अलग से सॉल्व करना चाहा, तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आता है। तो मीडिएशन उसी की ही टाइप है, लोक अदालत भी उसी की टाइप है, कंसिलिएशन भी, बट J&K स्पेशल ट्रिब्यूनल ये उसकी टाइप नहीं है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की टाइप नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कहता, व्हाट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ रीडर सीनियर क्लर्क इन अ कोर्ट। चलो पढ़ाया हुआ है ना, 10 सेकंड दे रहा हूं, 10 सेकंड में आंसर चाहिए आपसे, सबसे 10 सेकंड में आंसर चाहिए, क्या आएगा। कहता है जो प्राइमरी ड्यूटी है रीडर की
हमें नाज़िर की पता है, हमें यहाँ पे आपके मैं बात करूँ यहाँ पे कोर्ट में तो नाज़िर की पता है आपको, आपको वहाँ पे अहलमद की पता है, आपको प्रोसेस सर्वर की पता है, आपको स्टेनोग्राफर की पता है, मैंने सारे बताए हैं। अगर तुम प्रीवियस वीडियो देखोगे ना कि इंपॉर्टेंट कोड टर्मिनोलॉजीज, तो वहाँ पे हर एक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक टॉपिक रखा था मैंने और डिस्कस करे थे सारे के सारे कंसेप्ट वहाँ पे। तो अच्छा, प्राइमरी ड्यूटी है क्या सीनियर क्लर्क की, वो देख लेते हैं एक बार। तो कहता है टू रिकॉर्ड कोर्ट प्रोसीडिंग, कोर्ट प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड करना, ठीक है। टू असिस्ट द जज एंड मैनेज अटेंडेंस ऑफ पार्टीज, अच्छा। टू हैंडल फाइनेंशियल मैटर्स, टू टाइप सर्टिफाइड कॉपीज, नहीं। टू रिकॉर्ड कोर्ट प्रोसीडिंग्स, जितनी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग है उन्हें रिकॉर्ड करने का काम आपके रीडर का या सीनियर क्लर्क का नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल मैटर को हैंडल करने का काम तो नाज़िर का है, और सर्टिफाइड कॉपीज तो कौन टाइप करता है, याद करो ये जल्दी से इसका आंसर चाहिए कमेंट्स में अभी कि सर्टिफाइड कॉपीज, ठीक है, कौन टाइप करता है, याद आ रहा है, COP, हाँ कॉपिस्ट। चलो इसका आंसर दो, तो ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या आएगा, टू असिस्ट द जज, तो मतलब कि जज को असिस्ट करना, ठीक है। पार्टीज की जो पार्टीज हैं जो प्रेजेंट है या नहीं है उनकी अटेंडेंस लगाना, वो सारा का सारा काम होता है आपके रीडर का। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। कहता है व्हाट रोल डज द स्टेनोग्राफर प्ले इन अ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो ये स्टेनोग्राफर है आपका, कोर्ट प्रोसीडिंग्स में अगर बात करूं तो स्टेनोग्राफर का क्या रोल रहता है। तो क्या रोल रहता है आपका कि नोटिस इशू करना, नहीं। सर समन्स को क्या करना, सर्व करना, नहीं, ये तो प्रोसेस सर्वर का काम है। चलो टाइप सर्टिफाइड कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी टाइप करना तो कॉपिस्ट का काम है। तो फिर काम क्या है, कहता है राइटिंग जजमेंट्स डिक्टेटेड बाय द जज। तो जो भी जजमेंट डिक्टेट करता है जज, उसकी डिक्टेशन का काम वो किसका रहता है, आपके स्टेनोग्राफर का रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो जल्दी से, कहता है व्हाट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस सर्वर। अब सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, सारी टर्मिनोलॉजीज के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्रोसेस सर्वर का मेन काम यहाँ पे क्या है, या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि फाइनेंशियल मैटर के साथ डील करना, नहीं। अच्छा जजमेंट राइट करना, ठीक है। कोर्ट रूम में अटेंडेंस मेंटेन करना, नहीं। कहता सर्विंग कोर्ट समन्स एंड अदर लीगल प्रोसेसेस लाइक वारंट इशू करना, सॉरी वारंट इशू होता है या समन्स इशू करी जाती है कोर्ट के द्वारा, तो उसको पहुंचाना वो किसका काम होता है आपका, वो होता है आपका प्रोसेस सर्वर का। यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता व्हाट इज अ नायब कोर्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर। मैंने तुम्हें कहा था, शायद तुम्हें अगर याद हो, तो नायब कोर्ट ही करके एक टर्म आती है इन लोकल लैंग्वेज जो बोली जाती है, किसको बोला जाता है, नायब कोर्ट को। और नायब कोर्ट जो है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो तुम्हारा कोर्ट और तुम्हारी पुलिस के बीच में एक लेजन का काम करता है, ठीक है। यहाँ की बात यहाँ पहुँचाना, यहाँ की बात यहाँ पहुँचाना, तो वो काम होता है उसका। तो ये सारे नहीं है, तो लिजन बिटवीन द पुलिस, जेल अथॉरिटीज एंड कोर्ट, कौन है वो, नायब कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। चलो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बहुत, जल्दी से आंसर चाहिए। कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट गिव्स अ लॉयर अथॉरिटी टू रिप्रेजेंट अ क्लाइंट इन कोर्ट। तो कहता एक लीगल डॉक्यूमेंट बताओ, ठीक है, जो एक लायर को जो है आपके वो एक अथॉरिटी देता है ताकि वो रिप्रेजेंट कर सके क्लाइंट को कोर्ट में। जल्दी से, एफिडेविट, नहीं। ये तो एक ओथ है जो एक रिटन फॉर्म में है कि जो भी मेरे द्वारा लिखा गया है इस कॉपी में वो सारा का सारा सच है। चलो सर्टिफाइड कॉपी, नहीं। सर्टिफाइड कॉपी अगर तुम्हें याद हो तो ये आपकी कॉपी जो होती है, जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है उसकी सिग्नेचर्ड कॉपी होती है, ठीक है। तो ये भी नहीं है। दस्ती समन्स, दस्ती समन्स तो है ना कि लाइक कि अब प्रोसेस सर्वर जो है वो समन पहुंचाने तक नहीं जाएगा। अब कोई एक समझ लो दो पार्टीज हैं और इस पार्टी ने बोला कि कोई बात नहीं, ये जो समन है, ये जो आपका इशू करा है आपने, ये मैं खुद ही पहुंचा दूंगा, तो दस्ती समन आते। तो बचा एक ही आपका वकालतनामा। तो वकालतनामा होता क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। वकालत देखो जब भी कोई केस फाइल करना होता है ना,
तो जो आपकी पार्टी होती है उसे वकालतनामा साइन करना पड़ता है कि मेरी साइड से जितने भी केस अब आगे ये लड़ा जाएगा या जितनी भी प्रोसीडिंग्स अब मेरी साइड से होंगी वो कौन करेगा ऑन माई बिहाफ। अथॉरिटी कौन होगा आपका यहाँ पे लॉयर। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करा जाता है एंड दैट इज योर वकालतनामा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कहता है व्हाट डज द टर्म सर्टिफाइड कॉपी रेफर टू इन अ लीगल कॉन्टेक्स्ट। कि सर्टिफाइड कॉपी किसे कहा जाता है इन लीगल कॉन्टेक्स्ट। तो जल्दी से आंसर चाहिए क्या। a legal notice, the document authenticated by a notary, a verified duplicate of an original document, a court summon. So not a legal notice, not authenticated by the notary, not a court summon. It's a verified duplicate of an original document. तो एक verified signatured duplicate आपका होता है original document का, इसे क्या कहा जाता है certified copy। ठीक है, तो ये थे कुछ आपके MCQs। अभी एक MCQ और है, आंसर दो इसके जल्दी से। अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिकॉर्ड रूम इन अ कोर्ट। जो आपका रिकॉर्ड रूम होता है कोर्ट में उसका क्या फंक्शन है, जल्दी से आंसर दो। क्या फंक्शन है उसका। टू स्टोर ऑल एक्टिव केसेस फाइल, जितने भी आपके एक्टिव केसेस फाइल है उसको स्टोर करना। तो एक्टिव तो नहीं है मेरे हिसाब से, सारे ही होने चाहिए। जज चैम्बर नहीं। टू स्टोर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, तो कहते हैं टू स्टोर ओल्ड फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स। तो जितने भी ओल्ड फाइल्स हैं रिकॉर्ड्स हैं सारे के सारे उनको स्टोर करने का काम किसका है, कहाँ किया जाता है, रिकॉर्ड रूम में किया जाता है। ठीक है, ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट MCQs। अच्छा एक सेकेंड दो मेरे को यहाँ पे, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। मैंने तुम्हें यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, शायद तुम्हें उसका आंसर पता होना चाहिए। मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था मेरे को बस एक सेकंड देना। ओके, ये तुम्हें बताया था मैंने, इसको छोड़ दो फिलहाल। हाँ 1927 तो लॉ मेंबर मिनिस्ट्री छोड़ दो, ये भी बताया हुआ है। ठीक है, इसे भी छोड़ दो। 26 मार्च 1996 एक्ट, 3 मेंबर थे जुडिशियल एडवाइजर, छोड़ दो छोड़ दो। मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे थोड़ी देर पहले। एक सेकेंड दो। अच्छा, मैंने पूछा था किस आर्टिकल के अंडर। ठीक है, तो आर्टिकल 32(2)(a) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो पहली बार फंडामेंटल राइट्स और रिट्स इशू करने का, ठीक है, जो पार दी गई या J&K को पार दी गई, जुरिस्डिक्शन दी गई, वो कब दी गई, किस आर्टिकल के अंडर दी गई, वो है आर्टिकल 32(2)(a। तो इस आर्टिकल के अंडर J&K हाई कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दी गई कि वो अब जो है वो रिट्स और फंडामेंटल राइट्स जो है अगर उनका वायलेशन भी होता है ना तो उसके अगेंस्ट भी वो जजमेंट दे सकता है। तो ये पावर दी गई थी किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 32(2)(a। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिलहाल छोड़ो, 13 परमानेंट जजेस होते हैं, 4 एडिशनल जजेस होते हैं और हाई कोर्ट की पूरी टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में, 17 है। पहले बता चुका हूँ। एज जो आपकी कितनी है, 62 ईयर्स है। अच्छा, कुछ चीजें जो तुम्हें याद ना हो। अच्छा, ये तुम्हें बता रखे है कि हाँ कि 2 सेशन होते हैं, जम्मू में भी एंड श्रीनगर में भी। मई टू अक्टूबर तो आपका जम्मू में रहेगा विंग, और बाकी फिर श्रीनगर में कब शिफ्ट होगी आपकी, नवंबर टू अप्रैल आपकी शिफ्ट होगी जम्मू में, नवंबर टू अप्रैल जम्मू में शिफ्ट होगी। एंड आपका मई टू अक्टूबर जो है ये आपकी शिफ्ट होगी कहाँ पे विंग, आपकी श्रीनगर में, क्योंकि ठंड वहां ज्यादा है फिर यहाँ कम है तो उस हिसाब से। अच्छा, उसके बाद बाकी ये सारे बेसिक से क्वेश्चन थे। हाई कोर्ट एस्टेब्लिश कब हुआ, कहाँ कहाँ लोकेटेड है, अपॉइंट कौन करता है, और रिटायरमेंट एज क्या है। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और भी एक MCQ के सेशन में तुम्हारे लिए लेके आऊंगा, एक सेशन और लेके आऊंगा MCQ का। बट उसके पहले मैं तुम्हें एक टॉपिक करवाऊंगा जहाँ पे मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा कि जितने भी आपके फॉर्मर, आपके चीफ जस्टिस से इम्पोर्टेंट उनके रिलेटेड कुछ टर्म्स, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट कुछ चीफ जस्टिस प्रेजेंट आपके, उसके बाद आपके कुछ इम्पोर्टेंट कुछ एक टॉपिक्स उर्दू की कुछ टर्मिनोलॉजीज भी तुम्हारे लिए लेके आऊँगा।
तो एक दो क्लासेस और लेके आने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, उतना करेंगे जितना एग्जाम में आना है, जिस तरीके से एग्जाम में आ सकते हैं, बट हम एमसीक्यू जो प्रैक्टिस करेंगे वो ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अगर कहीं से भी क्वेश्चन आए तो फिर कोई हमें दिक्कत ना आए। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, और थैंक यू।